हाँ, मेरे पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कारक विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, हिंदी के जो कारक होते हैं, उन कारकों को आप संस्कृत में क्या बोलते हो? विभक्ति बोलते हो। कारक मनी विभक्ति, ठीक है। अब देखिए, हिंदी के जो कारक होते हैं, वो नंबर 1 होता है कर्ता, नंबर 2 होता है कर्म, नंबर 3 होता है करण, नंबर 4 होता है संप्रदान, नंबर 5 होता है अपादान, नंबर 6 होता है संबंध, नंबर 7 होता है अधिकरण और नंबर 8 होता है संबोधन। ठीक है। अब देखिए, विभक्ति से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल है, यानी कि संधि का जो चैप्टर है, उस संधि वाले चैप्टर को छोड़ करके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, आज सभी में संधि विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसलिए विभक्ति को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। हर चैप्टर में, चाहे ग्रामर का कोई भी चैप्टर आ रहा हो या आप किताब पढ़ रहे हो, सभी जगह संधि का प्रयोग हो रहा है। इसलिए आप नहीं, सॉरी, विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप विभक्ति को अच्छे से याद कीजिए। तो ये कारक है, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है आप सभी को आते होंगे इन कारकों के नाम। तो इसी प्रकार से इसमें कर्म से विभक्ति होती है, ठीक है ना। कर्म से मतलब जैसे 1 2 3 4 5 8 तक आपने लिखी, तो कर्ता कारक में होती है प्रथमा विभक्ति, ठीक है, आप समझ लीजिए अच्छे से। कर्म कारक में होती है द्वितीय विभक्ति, ठीक है। करण कारक में होती है तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक में होती है चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में होती है पंचमी विभक्ति, संबंध कारक में होती है षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक में होती है सप्तमी, और संबोधन का संबोधन होता है 7 विभक्ति होती है संस्कृत की, संबोधन नहीं होता, ठीक है। वे संबोधन को संबोधन बोलते हैं। अब देखिए, जो कारकों की जो पहचान होती है ना, कर्ता कारक, ये मनी प्रथम विभक्ति की पहचान क्या आई? ने, ठीक है ना। अब ने आपको पता करना कि ने हर जगह नहीं आता है। ने का प्रयोग कहाँ होता है? जब वाक्य में 2 कर्ता हो तब ने का प्रयोग होता है, ठीक है। या फिर वाक्य हो भूतकाल का, भूतकाल वाक्य, ठीक है। भूतकाल वाक्य में ने का प्रयोग हो रहा है, और जब 2 कर्ता हो तब ने का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब कर्म कारक, कर्म में द्वितीय विभक्ति, इसकी पहचान आती है को। इसमें भी जो पहचान होती है, ये 99% क्या रहती है? साइलेंट रहती है, ठीक है। करण कारक, करण कारक की पहचान होती है से आता है या फिर द्वारा, ठीक है, या के द्वारा। संबंध कार, संप्रदान कारक बराबर चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति की पहचान होती है के लिए, के लिए। अपादान बराबर पंचमी विभक्ति, इसमें होता है से, ठीक है। अब से करण कारक में भी से आ रहा है, अपादान में भी से आ रहा है, तो आप अंतर कैसे करोगे? तो अपादान का जो से होता है उसमें अलग होने के भाव में आता है, ठीक है, अलग होने पर आता है से। तो अलग होने मैंने समझोगे कैसे? आप वाक्य को पढ़िए, जिसमें अलग होने का भाव आ रहा है वहां पर अपादान कारक हो रहा है, और अलग होने का भाव नहीं आ रहा है वहां पर करण कारक हो रहा है। संबंध कारक बराबर षष्ठी विभक्ति हो रही है, इसमें आता है का, की या फिर के। रा री रे भी आता है, लेकिन अर्थ वही हो रहा है। और अधिकरण बराबर सप्तमी, इसमें आता है में, पे या पर, ठीक है। और संबोधन की पहचान होती है हे आता है या भो आता है या अरे। तो संस्कृत में जो 10 एबेसद आ रहे हैं, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों से कह रहा हूँ, जो 10th में जो सब एबेसद आ रहे हैं वाले 10, उसमें से इसमें सवाल आ सकता है, ऐसे सवाल आ सकता है कि कर्मकार के विभक्ति भवती, कर्म कारक में विभक्ति होती है, कौन सी होती है? द्वितीय होती है। तो ये विभक्ति भी आपको ऐसे अच्छे से याद कर रही है, ठीक है। अब आपने यहाँ से पहचान शुरू कर ली। अब मैं आपको नॉर्मली एक अच्छे से आपको पहचान याद करवा रहा हूँ, शॉर्ट, जो ज्यादातर आ रही है वही पहचान, ठीक है। जो शब्द लगभग 99% आ रहे हैं, उन्हीं शब्दों को मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति, उसमें जो पहचान आती है, उसमें या ए आ, ठीक है, या फिर आ आता है,
तीन शब्दों को अच्छे से ध्यान रख लिए, ए, आ या आहा। ठीक है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसमें सर्वत्र में आता है, सर्वत्र जहां भी में आ रहा है, मतलब अम होता है या आम होता है, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आन, अम आम या आन। आप इसको ऐसे अच्छे आप याद कर लीजिए, बहुत हर जगह काम आएगी आपके। करण कारक मानी तृतीय विभक्ति होती है, इसमें आता है एन, ठीक है, अया या ए या फिर अभी, एन, अया, ए और अभी। संप्रदान चतुर्थी, चतुर्थी की पहचान होती है आय या फिर आता है आये, ठीक है, या फिर आता है एव्यय या फिर आता है अव्यय। ठीक है, आय, आये, एव्यय और अव्यय। ठीक है, अपदान पंचमी, इसकी जो पहचान होती है वो होती है आत या आया, ठीक है, ओके। संबंध षष्ठी, इसकी पहचान होती है अस्य या आया भी आता है, दोनों में से आप कौन सी भी करो, या फिर होता है आनाम। और सप्तमी, इसमें होता है ए या होता है आयाम या होता है ऐसु या होता है आंसू। देखिए बहुत अच्छे से, इतने से चार्ट में मैंने आपको पहचान बता दी, ठीक है ना। अच्छे से आप इसमें ये पहचान याद कीजिए। बहुत सारे सवाल जो होते हैं, 4-5 चैप्टर जो आ रहे हैं लगातार, जैसे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना हो तो विभक्ति आ रही है, समास आ रहे हैं तो विभक्ति आ रही है, वाच्य परिवर्तन आ रहे हैं तो विभक्ति आ रही है, अशुद्ध संशोधन आ रहा है तो विभक्ति आ रही है, विभक्ति खुद का सवाल आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हिंदी अनुवाद आप करते हो या कुछ प्रश्न निर्माण वाले या कुछ अन्य भी सवाल है, मैंने आपको एक बार बता दिया है कि संधि चैप्टर को छोड़ करके जितने भी चैप्टर है उसमें विभक्ति आ रही है। ये वाली पहचान आप अच्छे से याद कीजिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप अच्छे सुन लीजिए कि प्रथम विभक्ति की पहचान क्या होती है, ए, आ या आ। द्वितीय विभक्ति की पहचान होती है अम, आम, आन। तृतीय विभक्ति की पहचान होती है एन, अया, ए और अभी। चतुर्थी की पहचान होती है आय, आये, एव्य और अव्यय। पंचमी की पहचान होती है आत और आया। षष्ठी होती है अस्य, आया और आनाम। सप्तमी ए, आयाम, एसु और आसु। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहां से ये वो विभक्ति वाली, ठीक है, अब हम यहां से वापस, ये हमने शॉर्ट में हमने पहचान लिख ली है, अब वापस यहां पर हम प्रथमा विभक्ति लिख रहे हैं। ठीक है, शुरू से पढ़ रहे हैं प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक बराबर प्रथमा विभक्ति, ऐसे बोल लीजिए चाहे कैसे भी बोल लीजिए, ठीक है। और पहचान अभी मैंने लिखी है, एक बार मैं यहां से दोबारा लिख दूं। पहचान होती है ए या फिर आ या फिर होता है आ, ठीक है। और लंबी जा रहे हैं तब ए भी आता है, औ भी आता है, लेकिन आप इन तीनों पर फोकस कीजिए, ये आता है, ठीक है। अब मान लो विभक्ति का सवाल आ रहा है, इसमें एक ही प्रश्न में 2 उत्तर होते हैं। जो सवाल आएगा उसमें लिखा होगा अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च लिखत, यानी नीचे लिखे हुए वाक्य के रेखांकित पद में विभक्ति और कारण लिखिए। तो विभक्ति आप लिखते हो, इसके आधार पर आप विभक्ति लिख सकते हो। अब देखिए कारण लिखता हूं मैं हिंदी में सवाल लिख दूं यहां से कि निम्न, ठीक है, रेखांकित पद में विभक्ति व कारण लिखो, ये ऐसा आगे, ठीक है। विभक्ति की पहचान अभी मैंने आपकी पहचान लिखी, इसके आधार पर करते हो, ठीक है ना। तो एक तो पार्ट आ गई विभक्ति का। विभक्ति वाला सवाल किससे करना है, वो जो अंडरलाइन शब्द आ रहा है उसमें आप पहचान करके सीधा नाम लिख सकते हो कि विभक्ति कौन सी आ रही है, ठीक है ना। प्लस दूसरा पार्ट आ रहा है कारण का, ठीक है ना। कारण में क्या होता है, कारण में बहुत सारी चीज लिखी जाती है। कारण में से जब मान लो प्रथम विभक्ति हो रही है और तो ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ता कारक योग्य, है ना, कर्म कारक योग्य, करण कारक योग्य, संप्रदान कारक योग्य, ऐसे भी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, इसमें 4 चीज मुख्य होती है। नंबर 1 कारण में क्या लिखी जाती है, धातु, ठीक है। नंबर 2 कारण में यदि वाक्य में यदि अवयव पद आ रहा हो तो अवयव पद कारण में लिखा जाता है। नंबर 3
यदि कोई उपसर्ग आ रहे हैं तो उपसर्ग लिखे जाते हैं, ठीक है। नंबर 5, यदि कोई विशेष शब्द आ रहे हैं, ठीक है ना, या कोई प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तो ये लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि यदि मान लो कोई अवयव पद आ रहा हो, धातु तो सभी में आती है, आपको पता है। यदि अवयव पद आ रहा तो सबसे पहले अवयव पद लिखना होता है आपको। यदि उसमें उपसर्ग आ रहा तो आप उपसर्ग लिखते हो, कोई शब्द विशेष या कोई प्रत्यय आ रहा तो आप प्रत्यय लिखते हो। ये तीनों चीजें यदि मान लो नहीं आ रही है, उसके बाद आप क्या लिखते हो, ऑप्शन बचता है आपके पास, धातु का ऑप्शन बचता है, ठीक है ना। अवयव पद, अब उपसर्ग जितने आ रहे हैं उसमें हम रूल पढ़ेंगे और उसमें पता लग जाएगा कि कितने अवयव पद हैं, विभक्ति हम आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से याद होंगे तो पता लग जाएगा, वाक्य पढ़ते हैं तुरंत पता लग जाएगा अवयव पद कौन सा है। उपसर्ग आ रहा है तो उपसर्ग से पता लग जाएगा, ठीक है। विशेष शब्द या जो प्रत्यय आ रहे हैं उससे भी पता लग जाएगा। और फिर हम आते हैं, ये इन तीनों का अभाव हो, मतलब ये यदि तीनों नहीं आए तब धातु लिखी जाती है, ठीक है ना। और धातु के अलावा त्वा में कारक योग भी लिखा जाता है, कौन सा कारक हो रहा है उस कारक के योग में, ऐसे, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ विशेष कारण है, एक अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय में ही है, ठीक है। एक कालवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। और एक देखने से या लक्षण से जो प्रतीत होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। ये तीन थोड़े ऐसे अलग से ये, ठीक है। तो ये हो गई ऐसे। अब देखिए, अब मान लो देखिए प्रथम विभक्ति वाला, ठीक है। प्रथम विभक्ति में क्या होती है, जब मान लो कर्तवाची आ रहा है, कर्तवाची है ना, मतलब कर्तवाची आता है, उसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, ठीक है ना, कर्ता प्रधान, ठीक है। नॉर्मली इसमें वाक्य आता है, मान लो ऐसे, रामे पठती, ठीक है, श्यामे क्रीडति, लता गच्छति, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे अंडरलाइन आती है, रामे पठती, श्यामे लता। अब ये हमने पहचान लिखी थी, आई ए या फिर आ रहा ना, तो ठीक है। अब इसमें क्या अंडरलाइन वाला ये शब्द है, आपने पहचान कर ली, तुरंत आपको पता लग गया कि कौन सी विभक्ति है, ये प्रथम विभक्ति है, ठीक है। ये हो गई प्रथम विभक्ति। अब कारण में लिख रहे हो तो दो ही शब्द आपको पता है कि ये कर्ता है और ये क्रिया आ गई। तो इसमें आप यहाँ पर उत्तर में ये लिख सकते हो पट धातु योगे, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसके इसमें ये लिख सकते हो कर्ता कारक योगे, ठीक है, कर्ता कारक योगे, बहुत ही सरल है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है या उसकी जाति का बोध होता है, ऐसे आता है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि दो ही वाक्य ऐसे वाक्य आ रहा हो, ऐसे भी नहीं आ सकता, वाक्य ऐसे भी आ सकता है, रामे फलानी खादती, ये ऐसे है ना, अनल आ गई। तो प्रथम विभक्ति है, वे वापस वही आएगी, ठीक है। बीच में से लंब भली आई, यदि कर्ता आ रहा है प्रथम विभक्ति में तो कर्तवाची है, फिर कर्तवाची है तो फिर कर्ता कारक है, ठीक है। फिर कारण में कर्ता योगी आएगा, कर्ता कारक योगी आएगा, या खाद धातु योगी आएगा, ठीक है ना, ऐसे आएगा। फिर हम कल पढ़ने वाले हैं कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। मुझे लगता है ये छोटा सा ही है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और फिर से अंत में मैं वही बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी अपने पेज से नहीं जुड़े हुए आप प्लीज़ उन सभी को जोड़े। और मेरा ये वीडियो है चाहने वालों के लिए, चाहने वालों के पास अवश्य भेजें, ठीक है। कुछ बच्चों को पता भी नहीं है कि सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जिनके पास भी चैनल का लिंक है, जिसने भी सब्सक्राइब करके रखा है, वो मेरे वीडियो को और चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपका धन्यवाद। अंत में जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय मातृभूमि, जय मातृभाषा।